हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम वंस अगेन इन दिस क्लासेस। स्टूडेंट्स, आज से के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि +2 इंग्लिश का लेसन टाइगर किंग, इसके बारे में, इसकी कंप्लीट स्टोरी के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आप इसका स्टेप बाय स्टेप जो है आप इसका अच्छी तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारा ये लेसन। सबसे पहले अगर हम बात करें इसके ऑथर की, तो ऑथर के बारे में हम कह सकते हैं कि इनका निकनेम कल्कि है, जबकि कृष्णमूर्ति इनका पूरा नाम है, जो कि 1899 के अंदर इनका बर्थ हुआ था और 1954 में इनकी जो है वो मृत्यु हुई थी। बेसिकली ये तमिल राइटर हैं जिन्होंने कि एज ए राइटर, जर्नलिस्ट, पोइट, क्रिटिक्स और यहाँ तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के अंदर भी जो इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर भाग लिया है। और इनकी जो राइटिंग्स है, लिटरेरी वर्क जो है इनका, उनके अंदर हम कह सकते हैं बहुत सारे जो है लिटरेरी वर्क इन्होंने जो है भारतीय साहित्य को दिया है, जिसमें से अप्रॉक्सीमेटली 120 शॉर्ट स्टोरीज, नॉवल लेटर्स, नॉवेल्स, हिस्टोरिकल रोमांस, एडिटोरियल एंड पॉलिटिकल राइटिंग्स, बायोग्राफीज, ट्रैवलॉग्स एंड हंड्रेड्स ऑफ फिल्म्स और म्यूजिक रिव्यूज भी उन्होंने अपने इस लिटरेरी वर्क में के अंदर शामिल किए, इंक्लूड किए हैं। और ख़ास तौर से इनकी जो सबसे बड़ी विशेषता क्या है कल्कि की, कि ये जब भी कोई कहानी बोलते हैं, बताते हैं या सुनाते हैं, तो इनके अंदर एक ऐसी एक प्रतिभा है कि ये राइटर, जो लिसनर्स होते हैं, जो रीडर्स होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल उनके सामने कोई घटना घट रही है। और ये बिल्कुल उनके अंदर एक स्किल है ये कि वो अपने आप को जो है, जो रीडर को जो है कहानी के अंदर ही इंक्लूड कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें आपके सामने, अगर हम बात करें आप चैप्टर की, अगर शॉर्ट में मैं इसको एक बिल्कुल आपको शॉर्ट में अगर मैं कहानी बताऊं कि एक टाइगर किंग की, तो अगर इसको सिंपली सी बात है कि ये कहानी जो है ये उस समय के ऐसे राजाओं या एक ऐसे शक्तिशाली लोगों के प्राइड यानी उनके घमंड और उनके हठ का प्रतीक मानी जाती है, जो सत्ता के नशे में चूर हो जाते हैं और वो हर किसी चीज़ को अपने ही हठ और अपने ही गर्व के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो ये कहानी उन लोगों का पर एक स्टायर है, यानी एक व्यंग है ये। यहाँ पर राइटर हमें एक राजा महाराजाओं के उस युग में ले जाते हैं कि जहाँ पर पूरी तरीके से निरंकुश शासन होता था। और यहाँ पर भी कहानी महाराजा प्रतिभापुरम के महाराजा की कहानी है, जो कि अपने भाग्य से लड़ने की कोशिश करता है। और उसके बारे में एक भविष्यवाणी की गई है, जब उसका जन्म हुआ था उसके बारे में भविष्यवाणी की गई थी कि इसका जन्म जो है, इसकी जो मृत्यु है वो टाइगर के द्वारा होगी। तो उसी के बाद से वो प्रयास करने लग जाता है कि किस प्रकार से वो अपने इस भाग्य को बदल सके। और इसी के लिए जो है यहाँ हम ये देखते हैं कि वो इसी सिलसिले में लगभग 99 टाइगर्स को भी वो मार डालता है, सिर्फ इसीलिए कि वो ताकि वो अपनी मृत्यु को टाल सके, इस भविष्यवाणी को झुठला सके। लेकिन किस्मत के कह सकते हैं वो बड़ा बदकिस्मत रहा है कि आखिर के अंदर उसी टाइगर की वजह से ही उसकी मृत्यु भी होती है। और वास्तव में अगर यहाँ पर एक जो राइटर ने बड़ी ही एक आयरनिकली लैंग्वेज का यूज़ किया है, उसका जो अंत, टाइगर किंग का जो अंत जो दिखाया गया है वो भी बहुत ही आयरनिकली है कि उसका अंत भी एक टाइगर के द्वारा होता है, लेकिन वो टाइगर असली नहीं बल्कि एक वुडन टाइगर होता है। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें देखिए कैरेक्टर्स की इंपॉर्टेंट चीज़ है ये कैरेक्टर्स। अगर स्टोरी में कौन कौन से, तो अगर बात करें कैरेक्टर्स की, तो सबसे पहले इसमें टाइगर किंग है, जिसके बहुत सारे नाम आपके स्क्रीन के ऊपर लिखे हुए, तो 2-4 नाम आप जरूर याद कर लीजिए अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। और इसके बाद दूसरा इसमें मेन कैरेक्टर क्राउन प्रिंस है इसमें, जो कि 10 दिन का एक बच्चा है, जो कि आगे जाके प्रतिबंधमपुरम का एक महाराज बनता है। इसके बाद इसमें अगला कैरेक्टर जो है चीफ एस्ट्रोलॉजर है, एक भविष्यवक्ता है। और उसके बाद एक दुरई है। दुरई को तमिल का शब्द है, जिसका मतलब ये कह सकते हैं बेसिकली कि एक उस समय के राजा महाराजाओं के दरबार में ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से एक ब्रिटिश एक हाई रैंकिंग ऑफिसर होता था, जो कि राजा के दरबार में रहता था। और उसके बाद दीवान है। दीवान भी जो है वो चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता था, यानी कि राजाओं के काल में दीवान जो है
वो एक महामंत्री के रूप में कार्य करता था। और उसके बाद दुराई सैनी है, जो कि दुराई की वाइफ है, हाई रैंकिंग जो ब्रिटिश ऑफिसर उसकी एक पत्नी है। और इसका चरित्र भी बताया गया कि राइटर ने कि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी वोमेन है। और लास्ट में हमने देखते हैं कि भी हैं कि वो 50 की 50 डायमंड अंगूठियाँ जो है वो, जो कि केवल इसको दिखाने के लिए भेजी थी, वो सारी की सारी अपने पास ही रख लेती है। अब स्टूडेंट बात करते हैं हम कि टाइगर किंग की कहानी के अंदर की पहली बात है कि टाइगर किंग के बहुत सारे नाम आज जैसे आपके सामने रखे गए हैं। बहुत सारे नाम हैं कि जैसे महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम, और उसके अलावा हिज हाइनेस, जमींदार, जनरल, खिलेदार, मेजर, सो मैनी नेम्स आप लास्ट में देखते हैं, सर जिनाली, जंग बहादुर, यानी बहुत सारे नेम जो है उसके सरनेम जो है इसका काफ़ी दिए गए हैं। तो हम इसका शॉर्ट नेम जो फेमस नेम है तो वो है हमारा टाइगर किंग। ये भी आपने लर्न कर सकते हैं, याद रख सकते हैं। अब बात जब कहानी शुरुआत करता है राइटर, तो देखिए राइटर जब ये कहानी शुरुआत करता है, क्योंकि एक रियलिस्टिक राइटर है, और वो ये कहते हैं कि मैं ये कहानी जो आपको सुनाने जा रहा हूँ, मेरा इंटेंशन है इस कहानी को पूरा करना। और वो यहाँ तक भी कहते हैं कि मैं इस कहानी को पूरा करके ही दम लूँगा, चाहे इस कहानी को पूरा करने से रोकने के लिए कहता है कि मुझे शायद स्टूका बम्पर। अब स्टूका बॉम्बर जो है ना, आपको बता दूं मैं कि सेकेंड वर्ल्ड वार के दौरान जर्मनी का ये बॉम्बर विमान था जिन्होंने काफ़ी तबाही मचाई थी। तो यहाँ पर कहता है कि चाहे वो बॉम्बर विमान भी आ जाए मुझे यहाँ कहानी से रोकने के लिए भी, फिर भी कहता है कि मैंने जो कहानी शुरू की है मैं इसे कहानी को पूरा करके ही दम लूँगा। राइटर इसी के साथ अपने कहानी की शुरुआत करता है। अब कहानी जो शुरुआत होती है उसमें क्या होता है कि राजा जो है उसके बेटा हुआ है, लगभग 10 दिन का जो है वो बेटा हो चुका है। तो उसका नामकरण वगैरह के लिए जो है काफ़ी पुरोहित हैं, भविष्यवक्ता वगैरह काफ़ी जो है धार्मिक प्रवृत्ति के लोग भी वहाँ काफ़ी आए हुए हैं। और जब उसके बच्चे की कुंडली वगैरह देखते हैं तो जो एस्ट्रोलॉजर होता है, चीफ एस्ट्रोलॉजर होता है, जो मुख्य जो भविष्यवक्ता होता है, वो राजा से कहता है कि राजन बड़ी खुशी बात, आपका बेटा बहुत बहादुर बनेगा, ये बनेगा। ऐसे करते करते वो एकदम से चुप हो जाता है। और वो कुछ तो राजा उससे कहता है भी आप आगे बोलिए, आप क्यों चुप हो गए हैं। तो वो कहता है कि महाराज कुछ ऐसी बातें हैं जो मैं बता नहीं चाहता। लेकिन वो राजा कहता है कोई बात नहीं, आप बताइए बताइए, डरिए मत, जो बातें सारी स्पष्ट बताइए। तो वो लास्ट में कहता है कि आपका जो बेटा है, कहता है ये मर जाएगा। अब इतना सुनते ही अब एकदम से हैरानी होती है पूरे दरबार में। और उसके बाद जो 10 दिन का बच्चा होता है, देखिए यहाँ पर राइटर कितना बड़ा एक मिरेकल, इसी को बोलते हैं मिरेकल, बड़ा एक जादू होता है। अचानक से एक आवाज़ गूंजती है और वो देख रहा है कि 10 साल का जो 10 दिन का बच्चा है, जो कि शिशु कह सकते हैं हम, कहते हैं वो अचानक बोलने लगता है। और वो बोलता है और उससे जो पुरोहित से क्वेश्चन भी करता है, बड़ा इंटेलिजेंट क्वेश्चन करता है। और वो कहता है कि भाई मरना तो सभी को एक दिन है। वो बच्चा कहता है मरना तो सभी को एक दिन, जिसने जन्म लिया है वो तो मरेगा। तो लेकिन कहता है कि आप मुझे ये बता दीजिए कि मेरी मृत्यु का कारण क्या होगा, मैं मरूंगा किस तरीके से। अगर आप मुझे ये बताएं तब तो मैं मान सकता हूं कि भाई आप मैंने जो कुछ बात बताई उसमें कुछ दम है। लेकिन कहता है आपने कहा भी मैंने मरना है, तो मरना तो सभी ने, आपने मरना है, मुझे ही मरना है। तो जब छोटे 10 दिन के बच्चे को ऐसी बात करते हुए देखते हैं तो सारा दरबार जो बड़ा हैरान हो जाता है। बड़ा एक जादू सा होता है, चारों तरफ भी 10 दिन का बच्चा कैसे बोल रहा है। लेकिन वो पूछता है, लेकिन उसके बाद जब ये बात बता भी देता है, तो उसके बाद जब एस्ट्रोलॉजर ये बताते हैं उसको कि जी इसकी मृत्यु जो है टाइगर से होगी, तो वो छोटा बच्चा जो है एकदम से तुरंत बोल सकता है लेट टाइगर्स बिवेयर। और कहना चाहता है कि फिर तो टाइगर को मुझसे सावधान रहना चाहिए। कहता मुझे डर नहीं है टाइगर से, बल्कि टाइगर को ही मुझसे सावधान रहना चाहिए। अब फिर वो जो उसके बाद जो एस्ट्रोलॉजर से पूछता है कि मेरी टाइगर से मृत्यु कैसे होगी, तरह एक्सप्लेन करो इस बात को। तो फिर एस्ट्रोलॉजर जो है वो एक्सप्लेन करते हैं। वो कहते हैं कि अपनी कुंडली के अनुसार, हमारे जो कर्म कुंडली है उसके अनुसार इस राजकुमार का जन्म जो है वो बुल के काल में, यानी कि जो जिसको हम वृश्चिक कह सकते हैं या जो बुल होता है, कहता है इसके जो काल के अंदर इसका जन्म हुआ है। और बुल और टाइगर कहते हैं एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, इसलिए कहता है कि राजन आपके इस राजकुमार की मृत्यु जो है वो कहता है कि टाइगर से होगी। इसी इतनी बात सुनकर तुरंत जो है वो 10 दिन का बच्चा बोलता है, कहता है फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो टाइगर को ही मुझसे सावधान रहने की आवश्यकता है।
अब देखिए जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है, बच्चा जो है वो बड़ा होता जाता है, लेकिन इस दौरान कोई ज़्यादा मिरेक्कल, इस प्रकार कोई मिरेक्कल यानी कोई ऐसा चमत्कार और चमत्कार नहीं होते। अब हम देखते हैं कि बच्चा जो है वो बड़ा ही एक ठाठ बाट से, क्योंकि रॉयल फैमिली से बिलोंग करता था, नेचुरली बात है कि वो बहुत ही ठाठ बाट से उसका लालन पालन होता है। उसको पीने के लिए जो है, जो एक सफ़ेद इंग्लिश गाय होती है उसी का वो दूध पीता है, एक इंग्लिश ट्यूटर ही उसको पढ़ाने के लिए आता है, और एक इंग्लिश नैनी ही उसकी देखभाल करती है। नैनी होती है जो घर में जो किसी छोटे बच्चे की देखभाल करने में, बेबी सीटर या नैनी, जिसको घर में जो बच्चे की देखभाल करने का काम जिसे दिया जाता है, वो भी एक इंग्लिश होती है। साथ में जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है तो वो इंग्लिश फिल्मों की तरफ ही देखता है। अब देखिए यहाँ पर एक चीज़ आपको मैं बताऊं कि इसके माध्यम से जो राइटर है वो आपको एक आयरनिकली लैंग्वेज में, यानी एक व्यंग्यात्मक तरीके से ये बताना चाहता है कि उस समय का हमारा जो समाज है, सोफिस्टिकेटेड जो सोसाइटी होती थी, वो लोग होते थे, वो किस प्रकार से अपने आप को मॉडर्न दिखाने के लिए इंग्लिश कल्चर से मिलते जुलते, यानी कि उसी के साथ अटैच रहना पसंद करते थे। यानी वो अपने आप को दूसरों से श्रेष्ठ समझते थे। इसी प्रकार के जो है वो इसी प्रकार की गतिविधियों में वो शामिल रहते थे। तो यहाँ पर पोइट जो राइटर जो है वो आपको जो है बताता है कि हमारी मानसिकता उस समय, जो ये अमीर लोग होते थे, इस प्रकार के राजा महाराजा जो है, उनके मानसिकता उस समय, मेंटल लेवल जो है वो क्या होता था। अब इसके बाद हम करते हैं टाइगर के किलिंग की बात शुरू करते हैं। अब उन दिनों प्रतिभनपुरम में बहुत सारे टाइगर्स होते थे, काफ़ी जंगल होता था, जंगलों में टाइगर जो है बहुत होते थे। अब यहाँ पर जो राजा जो है जब वो बड़ा हो जाता है तो राजा जो कहता है, वो कहता है, राजा इस बात को सही ठहराता है। वो कहता है कि अगर सेल्फ डिफेंस में अगर हमें किसी गाय की भी हत्या करनी पड़े तो भी कहता है कि भाई हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, और टाइगर की हत्या करने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पॉइंट एक बार फिर इस बात की तरफ इशारा करता है कि जो राजा महाराजा होते थे, जो कि उस समय के जो पावरफुल लोग होते थे, वो किस प्रकार से कानून को अपने फेवर में बेंड कर लेते थे, यानी कि वो अपनी सुविधा के अनुसार कानूनों को बदलाव कर लेते थे। अब यहाँ देखिए कि वो एक अपनी बात को सही साबित करने के लिए कोई भी चीज़ को वो तोड़ मरोड़ सकते थे, किसी प्रकार से जो है अपनी बात को सही साबित कर सकते थे। अब आप देखते आगे, अब शुरू होता है हमारा मिशन टाइगर किलिंग। जब वो 20 वर्ष का होता है राजकुमार, तो जब उसे पता चलता है कि इस प्रकार से जो है भाई वो भविष्यवाणी, जब उसके किसी दूसरे से पता चलता है या दूसरे लोग उसको कहते हैं, उसको भविष्यवाणी याद दिलाते हैं, तो भाई उसको पूछते हैं कि भाई क्या बात है जी, आपके तो टाइगर से आपको चिंतित रहना चाहिए, इस प्रकार से। तो वो जो है अपने पास जब उसे एस्ट्रोलॉजर को अपने पास फिर बुलाता है, उसको वो कहता भी है कि एस्ट्रोलॉजर को कि भाई किस प्रकार से अगर मैं टाइगर्स को मारूं तो क्या करूं। तो एस्ट्रोलॉजर्स भी उसको ये बात आके बताते हैं, कहता है कि राजन आप 99 टाइगर तक मार सकते हैं, कोई बात नहीं है, लेकिन जो 100 टाइगर होगा, जो 100वां शेर होगा, टाइगर होगा, वो आपके लिए आपकी मृत्यु का कारण बनेगा। तो इसलिए आपको सावधान रहना है। और उसके बाद से राजा ने जो है उसने टाइगरों को हंटिंग करना, उनको मारना शुरू कर दिया। और उसके बाद सबसे बड़ी खास बात क्या थी कि उसने एक ऑर्डर जारी कर दिया कि जंगलों में उसके अलावा, सिर्फ राजा के अलावा, कोई भी व्यक्ति शेरों का शिकार नहीं करेगा। अब करते करते इस प्रकार की बातें चलती रही, काफ़ी समय हो गया, उसने बहुत सारे टाइगर्स जो है मार डाले। अब क्योंकि उस समय हर राजा के दरबार में एक ब्रिटिश ऑफिसर जो है हुआ करता था, और जो ब्रिटिश लोग होते थे उनको भी टाइगर हंटिंग का बहुत शौक होता था। और एक दिन जो है उसके दरबार में ही जो ब्रिटिश हाई रैंकिंग का एक ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने वो भी बहुत एक टाइगर हंटिंग का बहुत शौकीन था, और उसने राजा से रिक्वेस्ट की कि भाई उसे जो है टाइगर का शिकार करने के लिए जंगल में जाना दिया जाए। लेकिन राजा ने स्पष्ट मना कर दिया, डिक्लाइन, कहते नहीं 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 भाई, शेर तो कोई मेरे अलावा तो टाइगर का कोई हंट कर ही नहीं सकता। और उसने ब्रिटिश ऑफिसर ने यहाँ तक कहा राजा से कि राजन चलिए आप, कोई बात नहीं है, मुझे आप शिकार कर लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन कहते हैं मुझे तो केवल मरे हुए जो टाइगर के साथ केवल मुझे तो फोटो खिंचवाने दीजिए, कि इतना तो मान लीजिए रिक्वेस्ट। लेकिन राजा कहता है नहीं नहीं भाई, टाइगर के ऊपर तो कोई बात ही नहीं होनी है, ये तो सिर्फ मेरा ही हक है, सिर्फ मुझे ही मारने हैं, टाइगर के बारे में तो बात करो ही मत। और जब इतनी बात हुई तो वो राजा जो ऑफिसर था वो वापस चला गया। अब अचानक राजा को जो है ये बात का खतरा महसूस हुआ, यार इतने बड़े ऑफिसर को तैने नाराज़ कर दिया, तो कहीं ऐसा ना हो कि वो नाराज़ होके तुम्हारे राज्य को ही हड़प ले और कोई आक्रमण करके तुम्हारे राज्य को ही ख़त्म कर दे, फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो अचानक जो है उसके दिमाग में एक प्लान आता है
और वो कोलकाता की एक बहुत बड़ी जो डायमंड कंपनी थी, ब्रिटिश कंपनी थी कोई, उसको वो वहाँ पर ऑर्डर देता है कि आप ऐसा कीजिए कि मेरे को 50 बढ़िया डायमंड रिंग्स अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो डिज़ाइन की मुझे भेज दीजिए सैंपल के तौर पे, और मुझे उनमें से कुछ चूज़ करनी है, बाकी आपको रिटर्न कर दी जाएगी। और उसके बाद जैसे उसके पास वो पार्सल आता है, और वो क्या करता है, राजा जो है अपने टाइगर किंग जो है, वो उसकी जो दुरानी होती है, उसकी जो पत्नी होती है ब्रिटिश हाई रैंकिंग ऑफिसर की, उसकी पत्नी के पास वो 50 के 50 डायमंड रिंग्स भेज देता है। और वो जो है ताकि वो उसको में से कोई रिंग पसंद कर ले। उसका इरादा तो ये था कि शायद कोई एक दो वो पसंद करेगी, बाकी वापस कर देगी। लेकिन जब उसको पता चलता है कि जब वापस वहाँ से लेटर आता है उस रानी उस ऑफिसर की पत्नी से राजा के पास है, और उसमें लेटर में लिखा होता है, भाई थैंक यू फॉर सेंडिंग मी 100 ब्यूटीफुल डायमंड रिंग्स, भी आपको धन्यवाद कि आपने मुझे 50 डायमंड रिंग भेजी। तो राजा एकदम से सन्नाटा निकल जाता है। वो हो कहता है कि वो तो बड़ी लालची औरत है, मैंने तो सोचा था ये एक दो रखेगी, उसने सारी की सारी अंगूठियाँ अपने पास रख ली फिर भी। और अगले ही दिन जो है 2 दिन के बाद कंपनी से लेटर आ जाता है, उसके पास से बिल आ जाता है कि आप 3 लाख रुपए जो है ना, जो 50 अंगूठियाँ भेजी उसका 3 लाख रुपए बिल हमें दीजिए। अब 3 लाख की अमाउंट उसमें बहुत बड़ी अमाउंट होती थी, लेकिन राजा को वो अमाउंट चुकानी पड़ी। और लास्ट में राजा को थोड़ा संतुष्टि मिलती है, तो चलो जान बची लाखों पाए, कि कम से कम मेरा सिंहासन तो सुरक्षित रहा, मेरा राज्य तो सुरक्षित रहा, पैसे लगे लेकिन मेरा राज्य तो सुरक्षित रहा। तो इस प्रकार से जो है आगे बात कहानी धीरे धीरे आगे बढ़ती है। और आगे चलते चलते क्या होता है कि जो टाइगर मिशन होता है, टाइगर किलिंग का जो मिशन है महाराजा का, टाइगर किंग का, वो क्या होता है कि वो कंटिन्यू चलता रहता है। और हम आगे देखते हैं कि लगभग 10 वर्षों में राजा 70 से लगभग ज़्यादा टाइगर्स को वो मार डालता है। और उसके बाद प्रतिबंधपुरम में टाइगरों की कमी हो जाती है, तो वो कहता है अपने दीवान से कि कोई ऑप्शन निकालिए। और वो कहता है कि चलिए मेरे को एक शादी करनी है, मेरे को शादी करनी है, तो मेरे लिए जो है दुल्हन तलाश कीजिए। और उसकी शर्त ये होती है कि दुल्हन मुझे ऐसे राज्य से चाहिए जिसके राज्य में बहुत सारे जंगल हो, जो बहुत सारे टाइगर्स हो, आप ऐसे किसी लड़की की तलाश कीजिए। तो कुल मिला के जो है उसका रिश्ता जो है एक राज्य में तय हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है। और अब टाइगर किंग जब भी अपने ससुराल जाता है, वहाँ जो है 5-6 टाइगर जो है वो मार देता है और अपने वापस आ जाता है। इस प्रकार से करते 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 और राजन जो है 99 टाइगर्स जो है वो ख़त्म कर देता है, मार देता है। और उसके बाद अब प्रॉब्लम ये हो जाती है कि टाइगर्स जो है लगभग ख़त्म हो चुके होते हैं, और अभी भी राजा को जो है तलाश थी, वो किसकी थी? राजा को तलाश जो थी वो थी हमारे 100वें टाइगर की। अब 100वें टाइगर की तलाश जो है वो शुरू होती है, और टाइगर जो है वो मिलता नहीं है, बहुत परेशान हो जाता है राजा भी, उसकी जनता भी परेशान होती है, क्योंकि उसका मंत्री पूरा मंडल भी परेशान होता है कि राजा जो है वो कहता है मुझे तो किसी भी हालत में 100वां टाइगर है, ढूंढ के ला के दीजिए, कहीं से भी ला के दीजिए। और उसके बाद जो है राजा जो है वो वहीं उसको एक समाचार मिलता है एक दिन की ऐसे ऐसे कोई कोई भेड़ वगैरह जो है गायब हो रही है। तो राजा सोचता है वहाँ कोई नया शेर आ गया होगा, उसकी तलाश में राजा जंगल में जाता है और कई दिन तक वहाँ तलाश करता रहता है, लेकिन उसे शेर दिखाई नहीं देता है। राजा जो है वो गुस्सा हो जाता है और वो कहता है वापस आने से मना कर दे। वो कहता है कि मैं जब तक शेर का शिकार नहीं करूँगा मैं वापस नहीं जाऊँगा। और वो उसके बाद दीवान को बुलाता है और उसे चेतावनी देता है। गुस्सा हो जाता है वो कि भाई ऐसा करो, लगान जो भूमि का जो लगान है, लैंड टैक्स है, वो डबल कर दिया जाए। और इस चक्कर में राजा इतना गुस्सा हो गया कि लोगों को, बहुत सारे ऑफिसर थे उनकी नौकरियां को भी राजा ने उसको नौकरियों से बर्खास्त कर दिया। यानी कि राजा इतना गुस्से में हो गया था टाइगर किंग कि वो अब अपने आपे में नहीं है, उसे केवल 100 टाइगर दिखाई दे रहे, अभी किसी भी तरह उसे 100वां टाइगर चाहिए। और जब ये परिस्थितियाँ आती हैं और भी लोगों के ऊपर खतरा हो जाता है, भी उन्हें अब अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ेगा। तो दीवान साहब जो है अब वो एक प्लान बनाते हैं और वो क्या करते हैं कि वो मद्रास के अंदर जाते हैं। वहाँ एक बूढ़ा जो एक वहाँ जंगल से है, वहाँ जो एक बना हुआ है, वहाँ से कहता है कि एक पुराना सा जो है एक बूढ़ा बीमार सा टाइगर जो है वो अपनी कार में डाल कर लेके आते हैं और जंगल के अंदर लाके वो छोड़ते हैं। यहाँ पर देखिए एक बार फिर व्यंग्यात्मक विवरण है पोइट का, राइटर का, कि वो शेर इतना कमज़ोर है कि जब जंगल में लाकर उसको कार में छोड़ते हैं तो वो बाहर नहीं निकलता, बल्कि उसे बड़े पुश कर करके उसे बाहर जंगल में छोड़ा जाता है। और जैसे उसे छोड़ा जाता है राजा को सूचना भेज दी जाती है कि राजा जी जंगल में एक शेर देखा गया है। और ये सूचना तो अब सुनते ही राजा के लिए तो बड़ी इंपॉर्टेंट सूचना थी। और जैसे ही उसने देखा, उसने सूचना सुनी, तुरंत जो है वो अपनी बंदूक लेके अपने लाव लश्कर के साथ चला गया वहाँ जाने के लिए। उसने देखा कि भाई एक शेर तो बैठा हुआ है और उसने, राजा ने उसका निशाना लिया, उसकी तरफ गोली चलाई और शेर वहीं लुढ़क गया। राजा ने सोचा
क्या बात है, उसने 100वां टाइगर भी मार दिया। और वो खुशी से चिल्लाते हुए और खुशी मनाते हुए वहाँ जो है उसी टाइगर को वहीं छोड़ के और खुशी से ज़ोर ज़ोर से अपना पूरे के पूरे लाव लश्कर के साथ अपने राजधानी के अंदर वापस आ जाता है। बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब प्रेज वगैरह होती है राजा की, और राजा ने 100 टाइगर्स मार दिया। लेकिन एक्चुअल में प्रॉब्लम क्या होती है, प्रॉब्लम यही होती है कि जब वो राजा चले जाता है तो पीछे से वहाँ जो कुछ दीवान और कुछ लोग वहाँ होते हैं वो देखते हैं कि टाइगर को, कि वो टाइगर तो मरा ही नहीं है, राजा का निशाना चूक गया था। तो फिर शेर गिर कैसे गया? एक्चुअल में शेर बूढ़ा था, बेचारा बीमार था। गोली की आवाज़ सुन के वो एकदम से डर के मारे कहता है कि वो गिर पड़ा और बेहोश हो गया। राजा ने सोचा कि वो मर गया, लेकिन वास्तव में अभी मरा नहीं था। अगर उन्होंने सोचा ऑफिशियल्स ने, अगर राजा ने को ये बात पता चल कि वो टाइगर मरा नहीं है तो राजा गुस्सा हो जाएगा फिर, और वो और ज़्यादा जो है वो हो सकता है दोबारा उन्हें ही मार डाले। अब वो फैसला करते हैं कि इस टाइगर को मार दिया जाए, और वो लोग जो हैं दूसरे, वो लोग उस टाइगर को मार देते हैं। और मारने के बाद राजा के दरबार में आके बहुत बड़ा जो है समारोह होता है, और समारोह के अंदर जो है राजा जो है इस बात की घोषणा करता है कि मैंने 100 टाइगर को जो है वो मार दिया है। अब अभी क्या होता है कि इसके तुरंत बाद ही उनका जो राजा, जो टाइगर किंग था, उसका बच्चा 3 साल का हो गया, उसका 3rd बर्थडे आने वाला है। तो महाराजा उसके बच्चे के बर्थडे के लिए कुछ प्रेजेंट्स वगैरह लेने के लिए एक खिलौनों की दुकान पर जाते हैं, और वहाँ उसे बहुत सारे खिलौने देखता है। तो वहाँ का जो दुकानदार है वो भी उसे, राजा को जो है समझ जाता है कि राजा जो है अपने बेटे के लिए खिलौना लेने के लिए आया है। तो उसे इसी प्रकार से देखते देखते उसे लकड़ी के बने हुए टाइगर पसंद आते हैं। अब दुकानदार भी समझ जाता है कि हाँ, राजा जो है वो इसी के इसके मतलब राजा जो है अपने बेटे के लिए उपहार है। तो वो जो दुकानदार है वो भी यहाँ पर अपना मौका प्रस्ती दिखाता है, और वो उसके दाम जो है डबल ट्रिपल बोल के उसको अपने दाम जो है वो बताता है। उस टाइगर की बहुत प्रशंसा करता है, जी ये तो बहुत ही काबिल कारीगर ने बनाए हैं, बहुत ही यूनिक पीस है, एंटीक पीस है, इस प्रकार के तारीफ करके, और राजा उससे वो टाइगर ले आता है। अब जब जैसे वो देखता है, जब वापस अपने बच्चे के साथ लेके जो है वो अपने घर में आता है, अपने बच्चे के साथ बर्थडे मना लेता है। अब बात आती है ये कि एक दिन इसी प्रकार से 1-2 दिन के बाद देखता है कि जब वो अपने राजा टाइगर किंग अपने बच्चे के साथ उसी वुडन टाइगर के साथ खेल रहा था, और एक्चुअल में जो टाइगर जो लकड़ी का बना हुआ था ना, वो किसी अनस्किल्ड वर्कर के द्वारा बनाया गया था। तो उस पर क्या था कि उसकी जो सतह जो थी ना वो क्या थी, एक रफ टाइनी स्लीवर्स थे। यानी स्लीवर्स क्या होता है, जैसे हल्की हल्की जो मतलब जो बिल्कुल बारीक बारीक लकड़ी की जो है आप कह सकते हैं फर्चियाँ वगैरह थी उसके अंदर जो है ना, जिसकी वजह से वो बिल्कुल स्मूथ नहीं था। और इसी दौरान जब वो खेल रहा था राजा अपने बच्चे के साथ, उन्हीं में से लकड़ी की एक जो पतली सी जो स्टिक थी, जो स्लीवर्स थी, वो एक राजा की उंगली में लग जाती है, और राजा दूसरे हाथ से उसको निकाल तो देता है, लेकिन क्या करता है कि वो उसकी वजह से राजा के उंगली में धीरे धीरे इन्फेक्शन हो जाता है, और वो इन्फेक्शन बढ़ते बढ़ते इतना ज़्यादा हो जाता है कि राजा जो है वो अब ठीक नहीं हो पाता। राजा के जो है बहुत सारे सर्जन बुलाए जाते हैं, और उसका जो पूरा जो पॉइजन है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। पूरी सर्जन की टीम आती है और राजा को जो है ऑपरेशन थिएटर में लेके जाते हैं। राजा का ऑपरेशन करने के लिए बहुत सारे सर्जनों की टीम जो है जुटी होती है, और लेकिन लास्ट में आखिर में नतीजा ये निकलता है कि राजा को ऑपरेशन के बावजूद भी बचाया नहीं जा सका, और इस प्रकार से टाइगर किंग की मृत्यु हो जाती है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए, यहाँ लास्ट अनाउंसमेंट आप देखिए। लास्ट अनाउंसमेंट जो है, जो कि सर्जन ने ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद वो सर्जन बाहर आके पब्लिक के सामने अनाउंसमेंट करते हैं, द ऑपरेशन वॉज सक्सेसफुल, कि ऑपरेशन सफल हो गया, द महाराजा इज डेड। अब देखिए यहाँ कंट्रोवर्सी है, कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जो है ना, यहाँ राइटर कहता है, एक तरफ कहता है ऑपरेशन सफल हो गया, अगर ऑपरेशन सफल हो गया तो राजा को बचना चाहिए था, लेकिन राजा बचता नहीं, राजा तो मर गया। लेकिन यहाँ क्या है, ऑपरेशन सफल का मतलब यहाँ ऑपरेशन कौन सा था, यहाँ ऑपरेशन ये बताना चाहता है कि जो वो भविष्यवाणी थी, जो फॉरकास्ट थी कि राजा की मृत्यु टाइगर से होगी, वो सफल हो गया। तो यहाँ राइटर अपने उस बात का भी समर्थन करता है कि इस प्रकार से वो बताता है कि किस प्रकार से टाइगर किंग की मृत्यु आखिर में 100 टाइगर के द्वारा ही होती है, और 100 टाइगर ने अपना बदला भी ले लिया है। अगर यहाँ एक चीज़ और देखी जाए तो बात होती है कि आखिर में राजा ने जितने टाइगरों पे अत्याचार किए थे, यानी कि 99 टाइगर्स उसने मार दिए थे, एक उसकी वजह से और 100 टाइगर उसकी वजह से मारे गए थे। तो कहता है कि आखिर में सही एक लाइव टाइगर नहीं,
लिविंग टाइगर नहीं बट एक वुडन टाइगर ने ही आखिर में अपना बदला ले लिया था। तो स्टूडेंट्स, ये थी आज की हमारी कहानी। उम्मीद करता हूँ ये कहानी आपको पसंद आई होगी और उम्मीद करता हूँ कि पूरी अच्छी तरीके से आपको ये लेसन समझ में आया होगा।